हाँ जी आंटी प्लीज गो। हाँ जी, हम लोग भक्ति प्रकाश में से पढ़ रहे हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी द्वारा रचित भक्ति प्रकाश। उसमें हम मधुर मिलाप पढ़ रहे हैं जो कि 46 पेज के ऊपर है। इसके हमने कुछ दोहे पिछली बार पढ़े थे और सबके मेल मिलाप से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समझा था कि मधुर मिलाप क्या है। मधुर मिलाप में हमने सबकी थोड़ी अपने अपने राय भी ली थी कि आप इसको किस भाव से देखते हैं, किस भाव से पढ़ते हैं। सच पूछिए तो ये कोई मधुर मिलाप जो है ये कोई पढ़ने और उसकी चीज नहीं है, ये सिर्फ अंदर अपने अनुभव करने की चीज है। मधुर मिलाप जो है, क्योंकि हम लोग सभी इससे परिचित हैं। संसार में रहते हुए हमारा मिलाप सबसे होता है। अपने दोस्तों से होता है, अपने सगे संबंधियों से होता है, अपने माता पिता के साथ हम क्लोज होते हैं, अपने बच्चों के साथ क्लोज हैं, पति पत्नी में जो एक मिलाप है। हर मिलाप का एक अपना आनंद है। एक पड़ोसी के साथ भी हमारा मिलाप होता है। एक राह चलते हुए किसी बंदे के साथ हम हाय हेलो करते हैं, तब भी हमारा मिलाप होता है उससे, क्योंकि आत्मा आत्मा से मिलती है। यहाँ शरीर का भाव नहीं है, शरीर नहीं अनुभव करता है, आत्मा से ही मिलाप अनुभव होता है। तो इसलिए हमको इसको अपने भावों के साथ ज्यादा समझना चाहिए कि जो भाव हैं वो उत्तम होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। और ये मिलाप जो है, जैसा संसार का मिलाप है, उसी को अगर हम परमात्मा के मिलाप के साथ थोड़ा सा जोड़ें तो हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव तो होता है। क्योंकि मिलाप में सुख है, आनंद है, खुशी है। और जब मिलाप खत्म होता है तो उसके अंदर फिर विरह व्यथा भी आती है। तो ये सभी का मिला जुला एक भाव युक्त जिसको कहते हैं चैप्टर है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है। तो हम भावों से ही अपने आप को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, इसमें अपने आप को नजदीक भावों के लेके आते हैं। और ये जो मिलाप का है ये कब होता है? जब मन के अंदर तड़प होती है, जब मन के अंदर व्याकुलता होती है, तब आपसे रहा नहीं जाता और वो मिलाप अपने आप हो जाता है। देखिए, एक जो भजन हम लोग गाते रहते हैं, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना मुझे चैन कहाँ। तो आप क्या सोचते हो, सच में हमारा मिलाप होता है उस वक्त? क्योंकि हमें तो चैन ही चैन होता है। हम तो, हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है, कोई व्यथा नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो हम सिर्फ गा रहे हैं। लेकिन असली व्याकुलता जब आती है तब मिलाप में देर भी नहीं होती है, बहुत जल्दी मिलाप हो जाता है और अपने आप होता है। इस सच सडन थिंग। तो जैसे गुरु का मिलाप है, बहुत सारे मिलाप हैं। किसी भी आप उसको नाते को ले लें, रिश्ते को ले लें, किसी को भी ले लें, और फिर उसको बाद में जो है परमात्मा की तरफ ले जाएं, उसकी दिशा मोड़ लें, तो वो मिलाप वही है। जो संसार का मिलाप है वही परमात्मा का मिलाप है, क्योंकि संसार में भी परमात्मा ही है। पूरा ब्रह्म समाया हुआ है इस संसार में। तो जब हम संसारी मिलाप करते हैं, अगर उस वक्त भी हम ये ध्यान में ले आए कि ये सब जिससे हमारा मिलन हो रहा है वो एक ब्रह्म रूप है, तो हमारा मिलाप तो वहीं परमात्मा से हो जाता है। तो इसलिए ये समझने की बात ज्यादा है कि जब हम कहते हैं कि मुझे चैन कहाँ, मुझे चैन कहाँ, मुझे चैन कहाँ, तो मैं तो असली सच पूछो तो मैं जब गाती हूँ मेरे मन में कोई भाव नहीं आता। मैं कहती होती थी महाराज जी से, देव जी से, देव जी ये भजन आप गाओ, मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो चैन ही चैन है। मैं दुनिया में लगी हुई हूँ और मैं चैन ही चैन से बैठी हूँ, तो मेरे को गाना जो है एक दिखावा लग रहा है। आई कैन नॉट सिंग दैट। तो वो अभी तक वही भाव बना हुआ है, क्योंकि वो अंदर ना तो विरह है, ना वेदना है, ना व्याकुलता है, ना कोई ताप है, कुछ नहीं है। और हम गा रहे हैं मुझे चैन का, मुझे चैन का। सो हमको विचार करना है इसके ऊपर कि गाने से पहले हम सोचें कि हमारे मन का अंदर भाव है क्या। हाँ जी, किसी तुलसीदास को जी कुछ का कहना है? हाँ जी, तुलसीदास जी का एग्जाम्पल इसके साथ हो रहा है कि उनके अंदर कितना पहले अपने स्त्री के लिए संसारिक जो या था और मोह कितनी था, मोह। विरहा
कितनी विरहा थी जो वो सांप से भी ऊपर चले गए, और या कितना उसके साथ अटैचमेंट थी, कितना प्रेम था। तो उसी को उन्होंने डाइवर्शन दी राम की तरफ। या वही विरहा, वही प्रेम, वही वही इंद्रियां है हमारी, वही शरीर है, उसको हम वही। प्रेम नहीं कह सकते उषा जी, वो मोह। हाँ जी, वो मोह को, लेकिन वो जो जो आनंद है, जैसे आप कह रहे हो ना कि उसको हम कैसे जोड़े हाँ जी, उसके साथ, तो उस जोड़ने के लिए उनका एग्जाम्पल है कि हम जोड़ सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ सकते हैं। राम के साथ ही उतना ही हम जितना, जैसे अमृतवाणी में बोला है, कान में जो राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। जब तीनों से हम ये सारा इकट्ठा करके राम को हम बुलाते हैं, तो उसके बाद फिर हम, हमारा जो मिलाप है, वो जो स्पर्श है, वो उसके उसका रस है, जो उसका स्वाद, पांचों इंद्रियां फिर इकट्ठी हो। तीन से जब हम नाम लेते हैं, तो पांचों इंद्रियां, स्पर्श और हमारा स्वाद, जो अंदर से, जिसको हम प्रेम रस कहते हैं, फिर वो प्रेम रस और ये पांचों इंद्रियों से जब वो सात्विक भाव से हम उसको अपना मिलाप, हमारा और उसका मिलाप होता है, वो मिलाप सिर्फ हम उस सात्विक भावों में जब तक पहुंचते हैं, तभी वह है जो महाराज जी ने कहा है, हमारी इंद्रियों से परे है। सिर्फ मिलाप से ही हम अगर सोचें, तो वो मिलाप, मिलाप बस सिर्फ हम सोच ही सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो आंटी आपने मिलाप अगर करें। आपने थैंक यू। आपने ठीक बोला आंटी। संसारिक, जैसे तुलसीदास बाबा जी जो थे वो रत्नावली से इतना प्यार करते थे, वो संसारिक प्यार या मोह था उनका, हाँ, उसको डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स राम की शरण के लिए, और आध्यात्मिकता के अंदर वो आगे बढ़ गए। तो बस वो एक बुल्ले शाह का भी पद है कि एथे पुट के उत्थे लाना, कि या जो हमारा प्रेम या मधुर या मिलाप या मोह जो हमारा जो फंसा हुआ है, हम वो टूवर्ड्स आध्यात्मिक तरीके से आध्यात्मिक तरफ ले जाएं, तो हमारा उत्थान हो सकता है। और जैसे कमलेश आंटी ने बताया कि पहले अपने ये जो पद हैं, ये सारे अपने अपने भाव से हम लोग लेते हैं इनको, इन भावों, अपने अपने भावों से ले रहे हैं। तो मेरा भी भाव इसमें ऐसा कहता है कि जैसे ये ना, ये जो पद है, मधुर मिलाप, कौन किससे मिल रहा है? अरे, हमारा अपना अस्तित्व जब हम लोग पहचान जाते हैं, जो अपनी वास्तविकता पहचान जाते हैं, जो हम लोग अपनी उस भौतिक उस सूक्ष्मता को पहचान जाते हैं कि जिस तत्व से हम बिछड़ के आए थे वो खुद मैं ही हूं, या मैं वही हूं, या तू ही तू है। तो उस तत्व तम असी के ऊपर सारा ये के सारे ये पद हैं, और जो कि बड़ा अच्छा उन्होंने महाराज जी ने सीरीज बड़े अच्छे तरीके से इसको किया है। तो इस तरीके से मैं इस भाव को लेता हूँ कि मिलना, अपने आप का सत्य स्वरूप को पहचानना ही मधुर मिलाप है टेक्निकली। या इसमें आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, जो भी आप डालें सब सही है। इसके आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पर ये देखें कि मिलाप कब होता है, जब दो से एक हो जाते हैं, जहां द्वैत खत्म हो जाता है, दो खत्म हो गए और एक हो गया, तो तभी मिलाप होता है। जैसे ये है कि दुनिया है, दुनिया क्या है, दो है, वहां पर दुनिया है और दुनिया को बनाने वाला अलग है। तो ये जहां दो का मिलाप होता है, मतलब दो खत्म होकर एक हो जाता है, तभी मिलाप संभव होता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जब तक हमारी दुई नहीं खत्म होती, हम अपने को अलग समझते हैं, उसको अलग समझेंगे, तब तक मिलाप संभव ही नहीं है। हाँ जी, कोई और बोले, नहीं तो फिर मैं आगे कुछ और कहना चाहती हूँ। किसी ने कुछ कहना है? नहीं हाँ आंटी आप। जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे परमात्मा से जो ये मधुर मिलाप है, इसमें कितने भाव आते हैं, किस किस रूप में हम परमात्मा से मिल सकते हैं, किस किस रूप से हम प्रभु के साथ मिलाप कर सकते हैं। एक तो है पहला मातृ रूप में, जब हम परमात्मा को माता समझ के उसको इसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं और भक्ति करते हैं, अपने भाव के साथ उससे जुड़ते हैं, तो वो है मातृ रूप। इसका उदाहरण हमारे पास है श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने देवी रूप में
माँ को बुलाया, माँ 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 कह के पुकारा। और इसी में एक दोहा भी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या है? ये देवी का पूजन है। आप माता के रूप में परमात्मा को पूज कर उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं, उसमें आपको मिल रहे हैं, अपना मिलाप उस मातृ रूप में करना चाहते हैं। जैसे कि नवरात्रि में भी आपने देखा कि सब जगह पर माता का पूजन होता है, तो आप मातृ रूप में प्रभु को सिमर सकते हैं, भज सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक भाव। कई सारे भाव में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, क्योंकि आगे के दोहों में ज्यादा समझने को नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा, वो उसका मीनिंग आप स्वयं भी समझ पाएंगे। तो जो चीज हम लोगों को समझनी है वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले है मातृ रूप में हम प्रभु से मिलन कर सकते हैं। दूसरा पितृ रूप में। पितृ रूप में कि जब भक्त जो है उसको पिता मान लेता है कि तू ही मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ और तू ही सब कुछ है मेरे लिए, तो वो पितृ रूप में भक्ति करता है। तो ये भी एक भक्ति का मिलने का एक भाव है। तीसरा है बंधु और सखा के रूप में हम परमात्मा को अपने साथ जोड़ते हैं या हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो वो है बंधु और सखा के रूप में। कैसे? जैसे तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, मीरा ने भी कहा सखा रूप में परमात्मा की भक्ति की, और मीरा ने तो कई रूपों में भगवान की भक्ति की है जिसको हम आगे देखेंगे। और दूसरा है उदाहरण जो है, कहते हैं कि भक्त कहता है कि वो जब बंधु और सखा के रूप में भक्ति करता है तो ऐसे करता है जैसे कि दो सखा एक साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक साथ ही उनका मेल मिलाप हो रहा है। तो फिर वो उसमें भक्त क्या कहता है अपने सखा को? कहता है आजा तू मेरे घर में, घर घर बना के खेले, नन्हा सा घर है मेरा जिसमें मकाम तेरा। तो ये हो गई सखा भाव में भक्ति कर सकते हैं हम कि हाँ जी, परमात्मा को। अर्जुन का भी बता सकते हैं। अर्जुन ने भी बिल्कुल। कृष्णा के साथ सखा हाँ जी, संबंध बिल्कुल रखा। सही कहा आपने कि सखा के रूप में अर्जुन ने कृष्ण को देखा है, हाँ और जी, बाद में जब रियलाइज कर लिया, समर्पित हो गए, तो फिर बहुत कुछ कहा कि सखा भाव में मैंने तुम्हारे साथ कभी वार्तालाप हाँ में कभी अपशब्द कहे हो, कभी इधर उधर कुछ कहा हो, तो मेरे को पता नहीं था कि तू क्या है, अब मैं जान गया हूं। तो उसने अपने आप को समर्पित किया था अर्पित किया था। हाँ। या। तो ये बंधु रूप में और सखा रूप में भी हम परमात्मा के साथ मिलते हैं। हाँ जी। उसके बाद में क्या है, दास्य भाव में भक्ति हम करते हैं। भगवान को हम भगवान के सामने दास बन के भक्ति करते हैं कि तू जो है सब कुछ है, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ, और तू उसी रूप में मेरे को अपनी सेवा दे, मैं तेरी सेवा में सदा सदा लगा रहूं। इस भाव से जो भक्त है वो भक्ति करता है, तो इसको दास्य भाव भक्ति भी कहते हैं। ये भी प्रभु मिलन का एक तरीका है। जैसे मीरा जी ने क्या कहा, मन चाकर राखो जी, राम मोहे चाकर राखो जी, कि मुझे तू अपने बाग का एक चाकर बना ले, कि मैं फूलों को पानी दूं, मैं फूलों में खुशबू तेरी देखूं। हर जगह उन्होंने इस तरह का भाव से भक्ति की। कई तरह के भावों में आप जुड़ते हैं। तो ये भाव इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी भाव पसंद आता है उसमें हम जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने एक ही रूप में लेना है। तो प्रभु मिलन के कई सारे भाव हैं, कई सारे रूप हैं, वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी को नवदा भक्ति बोलते हैं। नवदा 9 रूपों में आप भक्ति कर सकते हैं और हर भक्ति में आपका मिलाप हो सकता है। हाँ जी, आगे चलें जी, किसी ने कुछ कहना? सबसे बड़ा मिलाप जो है गुरु और शिष्य का। अभी आएगा जी, वो भी आ जाएगा। हम बहुत अच्छा कहा आपने, सही कहा। आगे 5वां मैंने सोचा हुआ है, वो है कि तू ठाकुर मैं पुजारी। तो भक्त क्या कह रहा है कि तू ठाकुर है, तू सजा रहे, मैं तुझे सजाता रहूं और मैं तेरी पूजा करता रहूं। इस रूप में भी हम भगवान को पूजा करते हैं। आगे एक और रूप भी है कि पति मानकर भी भक्ति करती है मीरा ने, जैसे कि
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मीरा ने क्या माना, उसको पति माना था। इस भाव से वो प्रभु के साथ जुड़ गई, मिल गई और एक हो गई। मनीषा को सुनना चाहिए ये तो अभी कहाँ है मनीषा? काम पे। कहाँ पर? अच्छा नहीं नहीं है। चलो, एक और है जिसमें ये सब मैंने अपने आप सोच सोच के दिमाग में जो जो आया, मैंने अपने आप को तो सोचा कि किस किस रूप में हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सुने हुए हैं, ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन आज इसके साथ जुड़ने के लिए पता नहीं राम जी ने ऐसा विचार दे दिया कि भाई इसको हमको डिस्कस करना चाहिए। अब एक है समर्पण भाव में भी हमारा मिलन होता है। समर्पण भाव में क्या होता है कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं नहीं कुछ, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही तू, तू ही तू। वो एक होता है। इसके इसके बहाने जो है, जो भक्त है वो परमात्मा से जुड़ जाता है और तू करते तू ही हो जाता है। फिर एक है भाव, अतिथि भाव में भी कई परमात्मा को पूछते हैं कि जैसे अतिथि घर में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जी जान से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं उसका, कि इसको कोई कमी ना हो, इसको कोई कष्ट हमारे घर में ना हो, हमारी सेवा में कुछ कमी ना रह जाए। ये जब भी जाए तो बड़ा प्रसन्न होके जाए और जाके सबको यही कहे कि भाई मैं, मेरी बड़ी आवभगत हुई। उस भाव से हम अतिथि भाव से भी परमात्मा को मान सकते हैं कि तू यहाँ बैठा एक रहे, एग्जाम्पल मैं तेरी मैं दे सेवा सकता करता हूँ। रहूं। साग विदुर एक- कर खायो, या राग विदुर कर गया। साग साग विदुर कर। साग विदुर, साग विदुर संग। या एक भक्त थे जिनके पास कुत्ता आया और रोटी उठा के भागा, तो वो उसके पीछे पीछे घी लेके जा रहे हैं। अरे सूखी रोटी भगवान खाओगे? ये एक नाम देव हाँ, जी। ये एक नाम जी थे। घी तो लगाने दे। या वो कह, उनको कुत्ते में भी भगवान दिख रहा था। सो हाँ, देखिए दिख रहे। भगवान ने हमको कितनी चॉइस दी है कि तुम किसी भी रूप में मेरे को याद करो, मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो अब एक और है कि ब्रह्म को ही जगत में दर्शन कर लेना और उसी से एकाकार हो जाना, ये भी एक मिलन का स्वरूप है कि आप सब जगह देख रहे हैं कि ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये पेड़ पौधे भी ब्रह्म है, ये फूल पत्ते भी ब्रह्म है, ये पहाड़ भी ब्रह्म है, ये नदियां भी ब्रह्म है, ये जो मनुष्य मेरे सामने खड़ा है ये भी ब्रह्म स्वरूप है। जब हर जगह आप उसको देखते हैं तो उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं, वही मिलन हो जाता है आपका परमात्मा। ठीक है। और उसके बाद जो है एक गुरु और शिष्य का मिलन जो कि सर्वोत्तम है। गुरु जो है और शिष्य का मिलन जब हो जाता है, उसमें अपने आप को शिष्य जो है पूर्ण समर्पित कर देता है, भूल जाता है। परमात्मा उसको कुछ देना भी चाहते हैं तो वो स्वीकार नहीं करता। और जैसे इसका उदाहरण हमारे रामायण में दिया है हनुमान जी का, सुग्रीव जी का। उन्होंने कहा है कि बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई सीता जी ने हीरों का हार पहनाया, उसमें भी भगवान राम को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या, ये गुरु शिष्य का मिलन है। इस तरह के मिलन जो है ये सारे भाव हैं। इन किसी भी भाव से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, नाट एक भाव से नहीं, कई कई भावों से जुड़ सकते हैं। कभी आप उसको पिता भी मान सकते हैं, कभी आप उसको माँ मान सकते हैं, कभी बंधु सखा रूप में देख सकते हैं, कभी आप दास्य भाव और भक्ति में जाके उसको उस रूप में देख सकते हैं। समर्पण भाव में भी वही है, अतिथि भाव में भी वही है। तो ये भावों के साथ जुड़ने वाले मिलाप है। पर आंटी कई बार ऐसा होता है कि जैसे गुरु शिष्य का मिलाप, माँ बाप का माँ बेटे का मिलाप, बच्चों का मिलाप, कई बार इतना मोह, इतना महीन धागा है कि आदमी उस मोह में फंस जाता है और उसके अंदर वो जकड़ा जाता है कि नहीं मेरा गुरु मेरे ही गुरु है और या कोई है ही नहीं। तो कुछ इस टाइप की भी चीजें होती हैं जिसका बड़ा ध्यान रखना होता है, स्पेशली जिससे क्योंकि कि उसमें हमको गुरु तत्व को समझना है। गुरु को साकार रूप में शरीर से नहीं पकड़ना है, तत्व रूप में जानना है कि गुरु का गुरु तत्व क्या है। तो जब आपको तत्व पता लगेगा ना, तब आप कभी भी तेरा मेरा नहीं करेंगे गुरु के साथ। आपको हर एक में वही गुरु नजर आएगा, हर एक में।
नहीं, जैसे मैं गुरु का एग्जांपल देने से वो ही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि माँ बाप का रिश्ता या बेटे पिता का रिश्ता जो होता है, हम लोग मिलाप, हम लोगों को जो मिलाप की बात कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ जुड़ना जाए। और ये वाली जो दृष्टि है, जो गुरु तात्विक दृष्टि में रहना, ये एक बहुत ही उच्च दृष्टि है जिसको पता नहीं कौन कैसे समझ सकता है इसको, और कैसे आगे बढ़ सकता है। हाँ जी, तो बिल्कुल समझने बिल्कुल से सही समझ बात है। या उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम संसारी मिलाप में रहते हैं तो हम मोह में रहते हैं, और जब हम परमात्मा के मिलाप में रहते हैं तो हम प्रेम में रहते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। मोह जो है एक अंधकार रूप है, और प्रेम जो है ये एक विशाल रूप है। जहाँ प्रेम आपके अंदर आया तो वो प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो आप सब में बांटते हैं। और मोह जो है वो इतना संकुचित होता है, इतना छोटा होता है कि आप दो चार में ही सिमट के रह जाते हैं। जैसे परिवार में आपको दो बच्चे ही अपने अच्छे लगेंगे, औरों के बच्चे डिफरेंट लगते हैं, अपने अलग लगते हैं। जबकि और अपने बच्चों के साथ तुम आई मीन कुछ भी करे बच्चे, यू स्टिल लव देम। या सो भगवान भी मतलब चाहे तुम अच्छी तरह से करो जैसे भी, बट वो सीख देते हैं कि कौन से मार्ग पे चलो। बिल्कुल। हाँ, तो अब थोड़े से दोहे पढ़ लेते हैं, फिर आगे और इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा मैं सा। उषा आंटी, 9वां 10वां। हाँ जी। तेरा तुझको, नो, यहीं से शुरू है। मेरा 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 मधुर। हाँ जी। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तब प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने, मैं मेरी सुमधुरता तू ही कसता, सुर सारे मिलताल से हों जो मृदु समा, सुर सारे मिलताल से हों जो मधुर समा। मृदु समा। मृदु। देखिए यहाँ पे फिर प्रेम की ही बात आ गई। हाँ। या तो यहाँ जहां भी भक्ति रस आएगा वहां प्रेम आएगा, ऑलवेज प्रेम ही आएगा। मेरा मुझ तो में इसमें भी देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि पहले, इससे पहले 8वें दोहे को एक बार देख लेते हैं। तुझ में मेरी मैं रहे ज्यों सागर में बूंद, निजु भेद में भिन्नता दी तब तूने मूंद। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये स्वामी जी कि मेरी मैं जो है वो जब तेरे अंदर चली गई, समा गई, तब ऐसे ये इसका हो गया जैसे कि सागर के अंदर बूंद समा गई हो। बूंद तो कुछ भी नहीं होती, और सागर कितना विशाल है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तेरे में समा कर मेरा भी स्वरूप सागर जैसा ही हो गया है। तो यहाँ पर और बता रहे हैं आगे, निजो भेद में भिन्नता, तेरा मेरा जो भेद था, तू अलग मैं अलग, वो सारी तूने खत्म कर दी, मूंद कर दी। आंखें मूंदते हैं ना जैसे, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो वही वो बता रहे हैं कि ये सारी जो भिन्नता थी तूने सारी खत्म कर दी है। वो कब खत्म हुई है? जबकि मेरा तेरे से मिलाप हुआ है। तो यहाँ मिलाप का ही सारा चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम लोग, हमको मिलना है। यहाँ पर तरह तरह के उदाहरण देकर स्वामी जी हमें समझा रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, मेरा मुझ में मधुर रस, मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तब प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। तूने मुझे जितना प्रेम दिया है, इस प्रेम से ही मैं इतना मधुर हो गया हूँ, और उस मधुरता के में ही रम कर जो है संसार में मैं जी रहा हूँ। और मैं भी चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम पा रहा हूँ, और प्रेम ही प्रेम दे रहा हूँ। क्योंकि जब आपको प्रेम मिलता है तो आप उसे बिना बांटे रह नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर इतना मधुर है प्रेम, वो कहाँ से आया है? देने वाला तो तू ही है। ये मधुर रस जो मेरे अंदर आया, तेरा प्रेम, अब वो इतना मेरे अंदर है कि मैं
उसको बांट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ इतना? क्योंकि मैं तेरे से अलग हूँ और मैं इसलिए उस प्रेम को वापस तेरे को ही देना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक मैं अलग, प्रेम रहेगा मेरे पास और तू मुझे देता रहेगा, तो मैं अलग तू अलग, तू देने वाला मैं लेने वाला, तो वो भाव को ही खत्म कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं लेने वाला रहूं ही नहीं, सिर्फ तू तू ही तू रहे, तू ही तू रहे तू ही तू नेम। यही नियम के अनुसार कि जब मैं तेरे में मिल जाऊं तो तू ही तू बन जा और तू ही प्रेम सबको बांट। जो प्रेम तू मुझे दे रहा है और उस प्रेम के हिसाब से मैं उसको आगे दे रहा हूं, तो वो जब मैं तेरे से मिल जाऊंगा तो तेरे थ्रू जो प्रेम आएगा वो ऑटोमेटिकली सब तक पहुंचेगा। मैं अब तेरे से भिन्नता नहीं चाहता। यहाँ पर व्याकुलता दिखा रहे हैं। जो भी है विनती करने वाला भक्त है, जो भी है, उसको अपना अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है, वो अपने अस्तित्व को रखना नहीं चाहता है। तो इसी को वो कह रहा है कि मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तब प्रेम। तेरे प्रेम की वजह से ही मैं मधुर हूँ। मेरे अंदर भी जो प्रेम का रस है जो बह रहा है, वो सिवाय तेरे प्रेम की वजह से है। अब उस प्रेम को मैं अलग नहीं रखना चाहता। मैं भी ये भी तुझे सौंप कर मैं तेरे में ही लीन होना चाहता हूँ कि तू ही रह जाए बस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आगे चलें जी कि किसी को कुछ कहना? मैं कुछ कहूंगा यहाँ पे कि आनंद में भी वही होता है समर्पण का भाव, कि जो आनंद मुझे मिल रहा है वो आनंद दूसरे भी पाए। या प्रेम के अलावा आनंद भी वही आपको सबको मिले। ऐसा बना देता है। एक छोटी सी कहानी है कि दो मित्र थे। एक कह रहा था चलो चल के मौजें करें, दूसरा कहता है तुम जाओ भाई मैं तो आनंद में हूँ। तो उसने पूछा कि भाई आनंद में क्या है और मौज में क्या अंतर है? भाई वो भी तो आनंद ही है। वो कहता है नहीं, मौज में तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आनंद तो फ्री मिलेगा। इसी का दूसरा वर्जन है आंटी की मौज जो है, मौज के बाद सैडनेस आ जाती है, या पर आनंद आता है तो वो ब्लिस, वो आनंद का कोई विपरीत अर्थक शब्द बना ही नहीं आज तक। तो आनंद हाँ जी। आनंद अगर बार शुरू आ गया तो उसके बाद वो बिल्कुल अनंत आनंद है, होता है वो। वो आप अपने अंदर ही महसूस करते हैं, एग्जैक्टली उसी किसी को महसूस करवा नहीं सकते। हाँ, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस है और ये वो खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए उस आनंद के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि बिल्कुल प्रभु मुझे ऐसा आनंद दे कि मैं हमेशा उसी में निमग्न रहूं, मुझे उसी और में कुछ नहीं। मैं हर वक्त उसी में ही डूबा रहूं। या देखिए कितने सुंदर सुंदर भाव सब लोग अपने अपने प्रकट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और लोग भी आगे आए, भाव तो सबके अंदर है, लेकिन कई लोग इतने संकुचित हैं कि वो अपने भावों को प्रकट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो बोलो भाई। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मधुर मिलाप तो सबको चाहिए, किसी एक को तो नहीं जी, जी। चाहिए ना। जी, आपने बहुत सारी ऑप्शन दी, माँ बाप गुरु। हमने तो एक ही पकड़ा, राम नाम। उसी से ही प्यार हो जाए, उसी में डूब जाए तो कुछ और बाकी रहता नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज एटर्नल पीस, तो ही सेड द एंड ऑफ सफरिंग्स, एंड ऑफ सफरिंग्स। या आगे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि एटर्नल पीस क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्ड्स में नहीं कही जा सकती, खाली फीलिंग्स ही होती हैं। हम किसी मंदिरों में चले जाएं, किताबें पढ़ लें, कभी ग्रंथ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेनू तो देख लिया रेस्टोरेंट का, तो उससे पेट तो भरेगा नहीं। पेट तब भरेगा जब ऑर्डर देंगे, खाएंगे, पैसे देंगे, स्वाद देखेंगे। तो ये कब होगा? जब जाप करेंगे ठीक से। इसमें एक स्टेप आगे चले जाएं तो हम ठीक उसी जगह पे आ जाएंगे। हमें ये कहा गया है कि आप जाप करें, मेडिटेशन करें और शांति मिलेगी। हम मंदिर पहुंचे, आंखें भी हमने बंद करी, कई दफा साइलेंस है तो कान भी बंद करे, लेकिन
इन दो को तो कर लोगे, माइंड को ऑफ करने का तो कोई बटन है नहीं। वो दिन में भी भागता है, रात में भी भागता है, तो मेडिटेशन में भी आकर डिस्टर्ब करेगा, उसने करना ही है। क्योंकि माइंड जब तक है, या तो ये पास्ट की बातें करता है जो कुछ है नहीं, खत्म हो चुका, मुट्ठी में कुछ नहीं, राख है, और या ऊंचे ऊंचे ख्याल कि कल लॉटरी निकलेगी, परसों चमचम आएगा, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह करके भी डिस्टरबेंस होती है। तो पुराना जो प्रेजेंट है, जो जाप होना चाहिए, जहाँ हमें कंसंट्रेट करना है, वो हम नहीं करते। अब इसमें एक चीज ये खाली समझनी है, जो भी माइंड सोचता है वो या सोचेगा पद के बारे में, या पैसे के बारे में, या प्रतिष्ठा के बारे में। ये सब चीजें आप देखेंगे। प्रतिष्ठा मीन्स एलर्ट से आपने बड़ी अच्छी बात करी, लोगों ने ताली बजा दी, तो आप बड़े खुश हुए। जो आपको सम्मान आज दे रहा है, कल अपमान भी दे सकता है। जो पैसे पे खुश हो रहे हैं, आज आया है, कल जा भी सकता है। जो आप रैंक की बात कर रहे हो, कल रैंक खत्म भी हो सकता है। इसी तरह बॉडी भी। लेकिन इन चीजों में खुशी पाना, अल्टीमेटली इट इज ओनली योर ओन फीलिंग, और कुछ नहीं। अंदर से शुरू ही रिफ्लेक्शन इनके ऊपर है, विच मीन्स के ये निमित्त है। मैं छोटा सा ऐसे क्या बताऊं कि यूं समझे कि चांद बड़ा अच्छा पूरा फुल मून हुआ, एक आदमी अंदर से बड़ा खुश है। खुश क्या है? गर्लफ्रेंड उसकी मिल गई, वो नाच ही रहा है, गाना ही गा रहा है, 14वीं का चांद हो। और उधर वही चांद, वही दिन, वही पूर्णमासी, किसी की बीवी की डेथ हो गई। वो कह रहे काहे का चांद, ये 4 दिन बाद नहीं आ सकता था, ये चांद ने भी आज ही आना था। अब फैक्चुअल पोजीशन जो हम देखते हैं आउटर, वो सेम है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है। एक का कुछ है, एक का कुछ है। इसी तरीके से जब दुख आता है, इसलिए कि हम अपने से हट गए। जब अपने से जुड़ जाते हैं तो उसी में सुख ढूंढते हैं। जब कोई दुख आता है तो कब तभी दुख आता है ना, जब अपने अंतरात्मा से दूर हो गए, हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। जैसे अभी विपिन जी कह रहे थे, मोह से। तो आखिर में जो मिलनी है शांति, वो हमें अंदर मिलनी है। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम बाहर क्यों ढूंढने, पैसे में, इसमें, जब हमारे पास परमानेंट ही है। और परमानेंट मिलेगी कब? जब हम वन हो जाएंगे, मधुर मिलाप हो जाएगा। और ये मिलाप होगा कैसे? जो हमें बताया गया, जो गुरुओं ने बताया, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, प्रेम जी को, स्वामी जी को, वो कहते हैं हर वक्त जाप करो। तो अब आपका माइंड कहीं नहीं जाएगा। अब आपका माइंड मंदिर में भी कर रहा है जाप, कार में भी कर रहा है, अस्पताल में भी कर रहा है, ट्रेन में भी कर रहा है, जहां मर्जी बैठो, बर्तन मांजते हुए भी कर रहा है, कोई आपको गाली देता है तो भी कर रहा है। तो आप करते ही जाओगे। मधुर मिलाप तो वो है। तो irrespective whatever is happening outside, you are at peace within yourself. That is a real मिलाप। Thanks. मैं कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छा कहा। पर जो गुरु शिष्य का मिलन है ना, उसमें नाम भी आता है, क्योंकि गुरु आपको सिर्फ नाम ही देता है, नाम से ही जोड़ता है। तो इसको जो है हम अलग भी कर सकते हैं, नाम जाप करके मिलाप करें, या गुरु शिष्य मिलन में जो है गुरु के चलाए हुए, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें, गुरु के वचनों का पालन करें। और गुरु ने यही कहा है कि नाम जपो, ध्यान करो, और अपने मन के विचारों को देखो। इन्हीं चीजों को, ये सब गुरु यही बताते हैं। तो इसका आपके दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं। गुरु शिष्य का मिलन जो है वो भी ले सकते हैं, और नाम और परमात्मा का मिलन वो भी ले सकते हैं। वो सब एक ही में ही आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि कई जगहों पर यह भी है कि अगर हम मन के विचारों को रोकते हैं, अंकुश लगाते हैं, इधर उधर भागने से बचाते हैं, तो कहते हैं उसका एक तरीका और भी है। अगर पूरा जगत ब्रह्म में है, तो जहां आपका मन जाएगा वो भी तो ब्रह्म ही है ना। चाहे वो गलत जगह जा रहा है, चाहे वो अच्छी जगह जा रहा है, जहां जा रहा है वो ब्रह्म ही है। तो आप अपने मन के साथ चले जाओ और मन को कह देख, जहां तू रुका हुआ है ना, जहां तेरा मन जा रहा है, ये ब्रह्म है, तू ब्रह्म में ही लीन है। तो मन को जब इस तरह से आप बताते रहेंगे कि तू किसी भी जगह जा, ब्रह्म तेरे साथ ही रहेगा, तू उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की विचारधारा जब हमारी बन जाती है, तो हमको भी हर जगह पर ब्रह्म ही दिखता है, मन दिखता ही नहीं है। और मन को भी इतना लीन हो जाता है उस जगत में, या जहां भी उसकी दृष्टि जाती है, जहां भी उसका विचार जाता है, वो ब्रह्ममय ही हो जाता है।
मन ही ब्रह्ममय हो जाता है। जी। कृपा से होता है ये, जो मुझे समझ आ रही है, ये गुरु कृपा कह लो, राम कृपा कह लो। तो जब वो जुड़ते हैं, आप नाम देते हैं वो गुरु आपको, तो आप नाम से जुड़ते हैं, तो उससे आपकी कृपा बढ़ती है। तो कृपा से ये दृष्टि उत्पन्न होती है कि आपको सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जिसमें भी आप देखो उसमें ब्रह्म ही दिखाई देता है। ये सब आपको कृपा हो जाती है, तभी सब कुछ ये संभव हो पाता है। इसीलिए कृपा मांगना जरूरी है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कर। मांगो में राम कृपा। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। या तो वो अच्छा, तो इसमें शॉर्ट में ये कह सकते हैं ना कि दो चीजों में क्या डिफरेंस है, एक मौत में और एक मोक्ष में। मौत जब आती है तो सांस चलते चलते बंद हो जाता है, लेकिन विचार चलते रहते हैं। और मोक्ष जब होता है, सांस चल रही होती है, विचार कोई होता ही नहीं, बस राम नाम ही है। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हम्म, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ और देखिए शुरू में तो हमको ब्रह्म नहीं दिखाई देता हर जगह, सिर्फ आपको अपना विचार को वहां ले जाना पड़ता है। विचार करते 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 जब विचार इतना परिपक्व हो जाता है, तब जाके वो जो विचार हमारा है वो एक साकार रूप लेता है। साकार होता है तब हमको ब्रह्म पता लगता है कि ये भी ब्रह्म है, ये भी। शुरू में आपको नहीं दिखाई देगा, आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि ये ब्रह्म है। तो देख, तो समझ, जो हमने पढ़ा है ये वही है। जब हम बार बार एक चीज को याद करते हैं, जैसे अभी हमने अपने शरीर को मान लिया कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, जन्मों जन्मों से हम शरीर मानते आए हैं, तो वो शरीर ही दिखता है हमको, आत्मा नहीं दिखती है। जब हम अपने आप को हमेशा कहते रहे, रात दिन यही कहते रहे कि देख तूने खाना खाया, ये शरीर ने खाया, आत्मा नहीं खाती है। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, आत्मा सिर्फ साक्षी है। आप बाथरूम गए, आपने ये कहा कि ये शरीर का कार्यक्रम था, मेरी आत्मा जो है वो तो शुद्ध है, वो तो दृष्टा है। इसी तरह अगर आप हर चीज को देखें, सोए शरीर तो शरीर सो रहा है, आत्मा नहीं सो रही है। हर वक्त अगर हम इस चीज को याद करें, जबरदस्ती है नहीं अपने मन में, लेकिन विचार को जबरदस्ती ला ला के अपने ऊपर थोपो, और थोपते 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 वो विचार इतना जम जाएगा आपके ऊपर कि वो विचार फिर पक्का हो जाएगा और वो सक्रिय हो जाता है, साकार रूप धारण कर लेता है। तो शरीर पीछे छूट जाएगा, आत्मा ऊपर उठ जाएगी। कहते हैं ये यही एक बहुत साधना, ये उत्तम, साधना है, ये साधना बड़ी बहुत उत्तम जरूरी है, साधना है। और बहुत इसमें उत्तम। कोई आपको माला नहीं जपनी, इसमें कोई आपको ध्यान नहीं करना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैंने ये कहना है अपने आप को कि जो कर्म हुआ है ये शरीर का है, मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सिर्फ इतना रिमाइंड करते करते अगर दिन में आपने शुरू में भूल भी गए, 8 बार भी कह दिया, 5 बार भी कह दिया, अगले दिन आप थोड़ा और करोगे, फिर और करोगे, ऐसे करते करते ये विचार आपका इतना पक्का हो जाएगा। सबसे सहज मुझे लगता है ये, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बस ये अपने आप को कहो, ये तो शरीर ने किया, मैंने थोड़ी किया। आत्मा तो देख रही है, दृष्टा है। सिर्फ ये भाव बनाते जाओ और इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये भी गुरु कृपा ही है, अगर आपको याद आता है तो। इसमें गुरु की कृपा के बिना आपको याद नहीं आएगा। और कोई और भी ये कुछ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं। कोई और भी कुछ कहना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना माइक कभी भी, और अनम्यूट करके कोई भी कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये सब लोगों की मिलीजुली सभा है, तो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट एनी टाइम। हाँ जी आंटी, नेक्स्ट 10। हाँ जी, मैं पढ़ एक थोड़ी सी बात और कहनी है कि कृपा जो है वो क्या है। क्री माने होता है करना, पा माने होता है पाना। करो और पाओ, ये नहीं मतलब है कि कृपा हम कुछ करें नहीं और भगवान अपने आप कर देगा कृपा, गुरु अपने आप कृपा कर देगा, ये नहीं होता है। कहते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ ही कृपा पात्र तुम्हें बनाता है। अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको कृपा नहीं मिलेगी। क्री माने अगर आपके ऊपर कृपा हो गई, आपको लगता है अकारण कृपा हुई है, तो उसका आप धन्यवाद करते हो, कृतज्ञता प्रकट करते हो। लेकिन ये सोचिए कि आपने आज तो नहीं किया, लेकिन कभी किया होगा, जिसका फल आपको आज मिला कृपा रूप में, प्रसाद ये रूप।
कमलेश दीदी, ये बड़ी जबरदस्त बात कही कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तो कृपा नहीं मिलेगी. दिस नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, इट इज थैंक यू. इम्पोर्टेंट. और जब अगर मिल जाती है और हम सोचते हैं अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हमें परमात्मा ने इतना दे दिया, लेकिन वो कृपा आपके ऊपर अब हुई है, किया आपने कभी और था. या उसी को प्रारब्ध बोलते हैं. या जो भी है, मतलब आप इस चीज को हमेशा समझ के करें कि जब हम कृपा मांगते हैं तो कृपा के साथ साथ हमको पुरुषार्थ भी करना अच्छा. या वेरी है. गुड. या उसके आगे वाला मैं पढ़ूं? नहीं, अभी पूरा अभी नहीं पढ़ हुआ. अभी हुआ ओ नहीं है. अच्छा. मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस्तान, सुर सारे मिलताल से हो जो मृदु समान. अब वो कह रहा है, भक्त कह रहा है कि जो मेरे को ये तेरा मेल मिला है, तेरा मिलाप मिला है, और मैं तेरे में मिलने की जो कामना कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को समझ भी रहा हूँ कि मैं तेरे अंदर घुलता मिलता जा रहा हूँ. तो वो कैसे है? क्योंकि जब मैंने अपनी मैं को छोड़ा और मैंने सिर्फ तू 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 की ही रट लगा ली, तो तेरी तू में मैं समा गया. अदरवाइज जब तक मैं अपनी मैं करता रहा तो तू तो दूर ही था. कबीर जी ने इसी बात तू करते तू हुआ. हाँ, तो ये ऐसे, ये भक्त के भाव है खाली, इनको शब्दों में बहुत नहीं कहा जा सकता. वो कह रहे हैं मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस्तान. जब मैंने तू करके रट रट लगा ली, कस करके तान लगा ली, का मतलब कि निश्चय कर लिया कि सिवाय तेरे और कोई है ही नहीं दुनिया में, तभी मेरी मैं तेरे में मिल सकी. किसी भी वाद्य को बजाने से पहले उसकी तान को कसा जाता है. तो वो तान जब आप कस लेते हैं तब दूसरे वाद्य मिलकर एक मधुर संगीत पैदा करते हैं. तारों को पहले ना, जो जितने भी तारों वाले इंस्ट्रूमेंट है उनको पहले कसना पड़ता है. कोई तार ढीली है, कोई का किसी का स्वर कुछ जा रहा है, और जो आपका भजन है या आपका जो संगीत है उसका स्वर कुछ और है, तो मिलाप करना पड़ता है. सब चीजों का मिलाप होता है. सुर सारे मिल ताल से, यहाँ पर जब सारे स्वर मिल जाते हैं, ताल मतलब सुर और ताल जब मिल जाते हैं तभी मधुर संगीत का निर्माण होता है. जब तक कोई ताल कहीं जा रही है, सुर कहीं जा रहा है, शब्द कहीं जा रहे हैं, आवाज कहीं जा रही है, तब तक वो संगीत मधुर नहीं होता है. तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जिस तरह से सारे सुर मिलकर ताल के साथ मिल जाते हैं तब संगीत पैदा होता है, इसी तरह तेरी तू करते करते मैं तेरे में मिल गया. अपनी तान को कस लो तू करते हुए. तभी अब आज मेरे को समझ आया कि नरेंद्र भाई साहब मेरे को भजन क्यों नहीं गाने देते हैं राम शरण में. या हम भी आपके साथ ही हैं. हाँ जी, चलिए. हाँ जी, और कोई कुछ कहना है या आगे पढ़ना है? कमेंट्स? हाँ जी. अरोड़ा साहब आज चुप है, पता नहीं क्या बात है. नहीं चुप नहीं है, बड़ा अच्छा चल रहा है. देखिए आपका एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है, अच्छे बोल सामने नजर आ रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है उसमें कुछ कहने की. कहने की जरूरत नहीं पड़ रही. किरण आंटी 11, 12 and 13. हाँ जी, ओके. तेरी तू में मैं रमूं, यथा क्षीर में नीर, तेरे गुण मुझ में बसे, मिटे जन्म की पीर. घुल जाऊं तब प्रेम में, जल में लवन समान, महामेल उपलब्ध हो, दुई न होवे भान. बनू मधुर मैं मेल में, तेरे है भगवान. विविध पुष्प के रस यथा, मधु में हो एक जान. विविध पुष्प के रस यथा, मधु में
हो एक जान। क्या बात है किरण आंटी। तेरी तू में मैं रमूं यथा शीर में नीर। ना स्वामी जी तरह तरह के हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मिलाप होता है और क्या सच्चा मिलाप है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे तेरे में परमात्मा रम जाऊं जैसे कि दूध के अंदर पानी जो है वो घुल मिल जाता है और दूध को और पानी को अलग अलग नहीं किया जाता। तो वो स्थिति मेरी होए जहां पर मैं इतना घुल मिल जाऊं कि तेरा और मेरा कोई भेद ना रह जाए। मेरा कमलेश दीदी, व्हाट इज शीर? शीर होता है जी दूध दूध, अच्छा, दूध और के साथ। नीर होता है पानी। ये नीर तो पता है, शीर नहीं। शीर होता है दूध। तो ओके। कह रहे हैं कि तेरी तू में मैं रमूं, मैं ऐसे तेरे में रम जाऊं, ऐसे तेरे में घुल मिल जाऊं, ऐसा तेरा मेरा मिलाप हो जाए। कैसे? जैसे दूध में जैसे दूध के अंदर पानी है। पानी, या और फिर क्या होता है, खाली दूध पानी मिल नहीं जाते हैं। जो पानी है वो दूध के गुणों को ग्रहण कर लेता ग्रहण है, कर लेता है, या वो भी दूध बन जाता है। वो पानी पानी नहीं रहता। तो कह रहे हैं कि तेरे गुण मुझ में बसे। वैसे ही जैसे पानी जो है वो दूध के साथ मिलके, चाहे कितना भी ज्यादा पानी डाल दोगे ना, लेकिन फिर भी वो लगेगा सफेद, दूध लगेगा, पानी नहीं लगेगा। हाँ जी, इतना तो पक्की बात है कि वो लगेगा या सफेद। या तो वो जो सफेदपन है उसका क्या है कि उसने दूध के गुण को ग्रहण कर लिया। पानी ने दूध के गुण को ग्रहण कर लिया और वो दूध बन गया, दूध का रूप बन गया। चाहे दूध ना भी बने लेकिन वो दूध का रूप ग्रहण कर लेता है। ओ, इसी तरह तुम्हारे गुण मेरे में बसे। तेरे गुण मुझ में बसे, जैसे ही मैं तेरे में ब्यूटीफुल, आऊं ब्यूटीफुल। तो जितने तेरे गुण हैं वो सारे मेरे में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मुझे करना ही कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा ही एक भाग बन गया हूँ, तेरे में ही समा गया हूँ, तेरे में ही मिल गया हूँ। तो मेरा अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जो तेरे गुण वो मेरे अंदर आ गए और मेरी जन्म जन्मांतर की जो एक पीर थी, एक दुख था, तकलीफ थी कि बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मैं मरता हूँ, बार बार आता हूँ, बार बार जाता हूँ, ये 84 का फेरा जो लगा हुआ है ये पीर है। पीर मतलब तकलीफ, बहुत बड़ी पीर जिसको कहते हैं दर्द। इतना दर्द जो सहन नहीं होता। तो कह रहे हैं कि ये जो जन्म जन्म की पीर है तेरे में मिलते ही वो सारी खत्म हो जाएगी। ब्यूटीफुल, थैंक यू। आगे वो कह रहे हैं घुल जाऊं तब प्रेम में। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अभी दूध और पानी का दिया था, अब यहाँ पर लवण, लवण कहते हैं नमक को। और जल में जैसे नमक घुल जाता है और फिर उसका लवण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, खाली जल ही जल दिखता है, लवण उसके समान हो जाता है। तो वो कह रहा है कि इसी तरह तेरे प्रेम में मैं नमक के समान घुल जाऊं, मेरा अपना अस्तित्व कुछ भी ना रहे। दो ही ना हो। अब वो कहते हैं महामेल उपलब्ध हो। और जब तेरा और मेरा मेल हो तो एक साधारण मेल नहीं है, वो महामेल है। ऐसा मेल जो कि अनंत का मेल हो रहा है, अनंत का एक अणु से मेल हो रहा है। जैसे कहते हैं ना ईश ईश अंश जीव अविनाशी। तो जो जो ये है हमारी आत्मा एक अंश रूप में है। जब ये परमात्मा से मिलेगी, अनंत में मिलेगी, उस ब्रह्म में मिलेगी, तो वो कह रहा है कि वो एक मेल जो होगा, वो मेल जो है साधारण मेल नहीं है, वो महामेल होगा। क्योंकि इतनी छोटी चीज का एक इतने विराट में मेल होना, जैसे एक बूंद का एक समुद्र में मिलना, वो महामेल कहा जाता है। हालांकि दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कहाँ बूंद और कहाँ समुद्र। देखा जाए तो आकार में देखो, गुणों में देखो, तो बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब बूंद समुद्र में मिलकर तो महामेल हो गया उसका, तब वहां पर दुई न होवे भान, दो नहीं रह जाते, सिर्फ एक ही रह जाता है। दुई का मतलब होता है दो, वहां पर द्वैत नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही रह जाता है। एको ब्रह्म ना, वो क्या बोलते हैं आगे, ब्रह्म अस्मि, या नहीं, एको ब्रह्म दूजो नास्ति।
तो दूसरा कुछ भी नहीं रहता, वन एक विदाउट ब्रह्म ही ब्रह्म वन होता है। वन तो वही विदाउट वो सेकंड, वन विदाउट द सेकंड, वन विदाउट द सेकंड। Yeah, that's right. या बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुई खत्म हो जाती है, महामेल जहाँ होता है वहां वो खत्म। मुझे लगा आप शायद कुछ कह रहे हो, वेट फॉर अ सेकंड। अच्छा, या सॉरी। चलो आगे कह रहे हैं, बनु मधुर में मेल में तेरे हे भगवान। आगे और उदाहरण दे रहे हैं कि तेरे मेल मिलने से मैं इतना मधुर बन जाऊं, इतना मीठा बन जाऊं, क्योंकि तेरा स्वरूप जो है वो मधुर है। तू मिठास से भरा हुआ है, तू प्रेम से भरा हुआ है, तू आनंद से भरा हुआ है, और तेरे में मधुरता ही मधुरता है। तो तेरी मधुरता में मैं समा जाऊंगी तो मैं भी मधुर हो जाऊंगा। और उन्होंने उदाहरण कैसा दिया है कि जिस तरह से जो मधुमक्खी है तरह तरह के पुष्पों से रस इकट्ठा करके जब मधु में सारे रस एक हो जाते हैं, तो वहां पर दुई का भान नहीं होता कि कौन सा रस किस फूल का है, कौन सा रस किस उस जगह से आया है। वहां सारे रस एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे मिलकर एक होने से उनमें सभी में मधुरता आ जाती है। यदि कोई रस ऐसा भी है जिसमें मधुर ना हो, वो भी मधुरता में मिलकर मधुर हो जाता है। तो यहाँ यही एक चीज मुझे समझ आती है, ये मधुमक्खी का काम है कि वो तरह तरह के फूलों के ऊपर से रस लेती है, वो जगह जगह से रस लेती है वो फूलों से। और वो फूल कई तरह के होते हैं, लेकिन वो रस जब बनता है तो एक ही रस बन जाता है, एक ही उसमें स्वाद आता है। जब तो मिलते यही है, क्या बात ऐसे है समझ किरण, आती है। मिलते हैं। क्या बात है या, किरण आंटी, वेरी नाइस एग्जांपल। या। और इसमें ये अब भी हमको थोड़ा सा ये देखना है कि ये मिलाप के जो स्वामी जी ने इतने उदाहरण दिए हैं, क्या कुछ उदाहरण हम भी अपने मन में सोचकर या कुछ बता सकते हैं कि हम कैसे भगवान से मिले? स्वामी जी ने तो बता दिए, दूध में एक पानी। ही है, सबसे बड़ा एक ही मैं समझता हूँ, जब अपने आप को हम लय कर देते हैं, अपने अहंकार को हम मिटा देते हैं, या एक दिस इज वही द थिंग, तरीका है। अहंकार को मिटाना, या अहंकार सबसे को बड़ा है मिटाना। मैं को कैसे, अपने मैं को कैसे मिटाऊं और उसके असली मैं में कैसे मिलूं मैं। आपने कहा समुद्र और बूंद का मिलन जो है, समुद्र को तो नहीं पता लगता, समुद्र को तो भान भी नहीं होता, मगर बूंद को पता लगता है, बूंद को हमेशा पता लगता है। उसको कैसे पता लगा, उसको कैसे फील होता है, वो ज्ञान जो है, वो हमें फीलिंग जो है हमें अंदर से जगानी है। हमको वही है, वही हमको अंदर से जगाना है, वही हमें जागरूकता लानी है। हमें जागरूकता नहीं है, हमें वही जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, जैसे हमने रात से बात करी थी, ऐसे हमारी वहां पर हम पहुंच नहीं सकते तुर्य अवस्था में, क्योंकि हम तीनों अवस्थाओं में ही घूमते रहते हैं। हमें इसका ही भान रहता है, चौथी अवस्था का तो हमें पता ही नहीं लगता। उससे बड़े अभिन्न है, हम उससे बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है हमको। उसका एक्सपीरियंस देने के लिए आप जैसे लोग हैं जो कि हमें थोड़ा थोड़ा भान दिखाते हैं, फिर उससे जो है हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है कि भाई ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हमें ब्लिस का एक्सपीरियंस हो सकता है। यही सब ज्ञान का एक्सपीरियंस जो है हमको मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद में मिल रहा है। और जैसे इसने किरण ने भी कहा कि ये भिन्न भिन्न हमें एक्सपीरियंस हो के हम अपना एक्सपीरियंस कैसे हम एक्सप्रेस करें, यही आपका सवाल है। तो वो मेरा जो बात बनती है, वो जो मुझे तो यही समझ आती है कि हमारा मैं जो है बड़ा अहंकार हमारा बहुत बहुत ऊपर है, वो हमको कहीं जाने नहीं देता, वो हमको मिलने नहीं देता, वो ही हमारी अड़चन है। उसके अंदर अहंकार के अंदर ही हमारा क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और कई तरह की चीजें उसमें ही भरी हुई है। ये हाँ तो जी, इसका ये विश्लेषण फिर वही कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी भिन्नता क्यों है, हमारी भिन्नता इसी है क्योंकि हमारे अंदर ये तमस, रजस और हमारी, सत्व जो है, इनका क्योंकि फर्क है। अहंकार है, भिन्नता है ये बिकॉज ऑफ अहंकार। नहीं, इनका भी फर्क है। हमारे अंदर सद्गुण बहुत कम है, हमारे अंदर रजस और तमस जो है सबसे ज्यादा है। मतलब इसी में हम घूमते रहते हैं, इसी में हमें वो
मजा रहते हैं, इसमें हमें बहुत आनंद मिलता है। आनंद, इसको आनंद ही कहते हैं, जिसको आनंद ही कहते हैं, ये कोई जिसके सुख कहते हैं, जो प्लेजर है थोड़ा सा, उसको मगर मजा कहते हैं। मजा ही कहते हैं, मगर इसमें आनंद नहीं है। आनंद का एक्सपीरियंस ही नहीं पता किसी लोग हमारे को। तो जैसे आप बता रहे हो, आनंद तो ऐसा है कि जब मिलन होता है एक किस्म का, तो बस ब्लिस ब्लिस, मतलब कि यू फील डिफरेंट देन द, ये जो रस है या ये सुख है या प्लेजर है या मजा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो उसका बात ही कुछ और है मिलन का। देखिए, अहंकार जहां तक आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अहंकार देखें, पहले तो हमको इसकी रूट में जाना है कि अहंकार आया कहाँ से है। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। जब प्रकृति में विकास हुआ है, तो सबसे पहले महत आया, जो बुद्धि होती है, और बुद्धि के साथ ही अहंकार आ गया। तो ये एवर लास्टिंग है। ये कहते हैं ये दीर्घ जीवी है। आपके सारे दुर्गुण जो है वो दोष दूर हो सकते हैं, जो भी आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर जो भी है, लेकिन ये अहंकार जो है ये सबसे अंत में जाता है। और ये हमारे किए नहीं जाएगा, ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं जाएगा, ये सिर्फ कृपा से ही जाता है। तो हमको करना क्या है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हम कृपा पात्र बने, परमात्मा की कृपा के पात्र बने, और जब वो कृपा करेगा तो हमारा अहंकार जाएगा। हम खाली अहंकार की बातें नहीं कर सकते हैं, पहले देखना है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। सबसे आखिर में ये सबसे पहले आया है, सबसे आखिर में ये जाता है, और वो भी प्रभु कृपा से जाता है, हमारे किए से जाता है। नहीं, तुम्हें परिश्रम तो करना पड़ेगा ही। वो तो कह ही रहे हैं जी, परिश्रम तो हर वक्त जरूरी है, बिना परिश्रम के नहीं जाता। लेकिन अगर ये कहो कि आपके परिश्रम से चला जाएगा, आपकी साधना से चला जाएगा, नहीं, आप करते रहो और कृपा मांगते रहो। ये भगवान आप कृपा कर, हमसे तो नहीं हो रहा, हम तो कोशिश कर करके हार गए हैं। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कह नहीं सकते कि कोशिश कर करके हार चुके हैं। कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि हमने कोशिश करी, हम सफल नहीं हुए, अब तो कृपा कर। लेकिन अगर खाली कहेंगे कृपा कर कृपा कर कृपा कर, कहेगा क्यों, किस लिए, क्या किया तूने? ये तो वही बात हो गई, जैसे एक बंदा रोज राम से कहता था मेरे को लॉटरी ला दो, राम जी मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मुझे लॉटरी ला दो। लॉटरी एक दिन भगवान को विवश होकर नीचे उतरना पड़ा और कहना पड़ा, बच्चे टिकट तो खरीद, टिकट तो खरीद, तभी तो लॉटरी आएगी। तो वो जो है आपको कोशिश लगातार करनी है, तभी उसकी कृपा मिलेगी। हाँ जी, मेरा प्रश्न है सबके साथ, प्लीज अपना अपना अनुभव बताएं। जैसे स्वामी जी ने बताया, दूध में पानी, पानी में नमक, पानी में खांड, सब ये सब उन्होंने तरह तरह के उदाहरण दिए हैं। क्या मैं हम 2 लाइनें बोलूं कमलेश? हाँ जी, कोई उदाहरण आप दीजिए अपने अपने। हाँ, किस रूप में आप परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं? प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला से सिमरू में राम राम। मेरे हिसाब से प्रेम सबसे, प्रेम या भक्ति जो है वो, उसके साथ साथ ज्ञान बहुत जरूरी है, जैसे महाराज जी ने आप बता रहे सारा। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेम बढ़ता जाता है, उससे फिर और आगे ज्ञान को भी लेने को और दिल करता है, उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में सब कुछ सुनने के लिए, गाने के लिए, बोलने के लिए। प्रेम मेरा का रंग। प्रश्न सुने जरा प्लीज। जी। मेरा प्रश्न है कि मिलाप किस रूप में कैसे होता है? जैसे स्वामी जी ने लिखा है, दूध में पानी, दो चीजें हैं और मिलाना है दोनों को और एक बनाना है। ऐसे ऐसे क्या उदाहरण है? एक हमारे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है, सोचिए और बोलिए तब।
इसे इसे मर्जर भी बोलते हैं, और हाँ ये जी, मर्जर मिलाप कर बोल, सकते हैं, मर्जर सही बोलते हैं। बात है। ये तो मर्जर, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मर्जर क्या चीज है वैसे एक्चुअली, क्या कोई दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो उसको मिलना कहते हैं, या वो थी हमेशा एक? वो तो या एक ही रूप है, अच्छा, एक ही नहीं नहीं, रूप है। हाँ, बहुत सही कहा एक आपने विपिन। हाँ इसके दो रूप हैं। हाँ एक तो एक, है कि आप अलग अलग हैं और दोनों मिल गए, एक ऑलरेडी जो मिले हुए हैं लेकिन आपको उसका पता नहीं है, हाँ वो वही दो। बता रहा, वही आगे आगे मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे मैं एक्चुअली पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जिस कमरे में आप लोग रह रहे हैं इस समय, जिस जो भी जहां पर भी बैठा है, जिस कमरे में बैठा है, वहां के अंदर, उस कमरे के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक ही है। जैसी इस बाउंड्री हट जाती हैं और ये जो चार दीवारी छत हट जाएगी, तो अंदर का स्पेस बाहर मिल जाता है, या ये वो ऑलरेडी मिला हुआ है, सिर्फ पर्दा लगा हुआ है दीवारों का, छतों का, इस वजह से वो अलग हुआ हुआ है। और उसको आप भ्रांति कहेंगे ना। वो अलग हुआ हुआ है, और वो अलग होके अपने आप के अंदर उसका अहंकार ये पैदा हो गया कि मैं लिविंग रूम हूँ, मैं ड्राइंग रूम हूँ, मेरे अंदर टीवी है, मेरे अंदर एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हैं। तो उस कमरे को एक अहंकार है उस माया के अंदर की, क्योंकि वो जैसे ही माया के अंदर आया, उसका कमरा बना, जैसे ही ये टूटता है, घट का पानी पानी के अंदर मिल जाता है और वो एकम एक हो जाता है। तो बट विपिन जी, अहंकार कैसे उसको आएगा? इट्स अ नॉन लिविंग उल्टी यात्रा है, आइडेंटिटी। उल्टी यात्रा है ये। जैसे स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी ने हमारे को बोला है कि जाप, मेडिटेशन और ये संकीर्तन और स्वाध्याय करने से, करते 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 करते, और बाहर की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जितनी अपने आप को आप पीछे हटाते जाओगे, हटाते हो या हटाते जाओगे, जितना एक लकीर है, हमारी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की लकीर है, और एक आध्यात्मिक वर्ल्ड की जो लकीर है, उसको अगर हम बड़ा कर देंगे तो संसारिक लकीर जो है वो छोटी होती चली जाएगी। और वो उल्टी यात्रा है। उस उल्टी यात्रा बस यही है कि उस तरीके से समाप्त हो सकती है कि अगर हम जितना जाप करें, जितना स्वाध्याय करें, जितना मेडिटेशन करें, उतना बहुत अच्छा है। या इसमें हम लोग अभी अभी भी मैं पूछ रही हूँ कि कुछ उदाहरण बताएं जिसमें हमको लगता है कि ये मिलाप का एक रूप है। जैसे अभी बताया स्वामी जी ने, गंगा में जैसे गंगा, वो नाले मिल गए तो वो गंगा रूप हो गए, और पानी में जैसे खांड मिल गई तो पानी रूप हो गई खांड, नमक पानी में मिल गया, दूध पानी में मिल गया। ये उदाहरण दिए हैं। इसी तरह मैं और जो मेरे मन में आए उदाहरण वो मैं देखती हूँ, बताती हूँ। अगर आपको इसको सुनने के बाद कुछ मन में आए कि कोई उदाहरण आपके मन में आया है तो वो भी है। देखिए, जैसे दही में घी है, दही के अंदर घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। घी अलग है, दही अलग है, लेकिन दोनों एक रूप हुए हुए हैं। तेल में तेल। या तिल में जैसे तेल है, दोनों रूप उनके अलग भी हैं और एक भी है। तिल के अंदर तेल होता है, वो रूप हो गया उसका। अब जैसे माँ के अंदर ममता है, ममता का रूप अपना है, माँ का है, लेकिन दोनों अंदर घुले मिले हुए हैं, माँ की ममता। अब एक और रूप भी है, शारीरिक शरीर। शारीरिक शरीर क्या? वो शारीरिक जिसको कहते हैं वो है आत्मा, जिसने शरीर को धारण किया हुआ है, वो तो शारीरिक है। शरीर में जैसे आत्मा है हाँ, तो वो भी देखिए हैं दो अलग अलग, लेकिन ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमको खाली शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं या है। ट्रू। तो बीज इसी में तरह से, वृक्ष, हाँ बीज में जी, वृक्ष, बीज में वृक्ष। बिल्कुल सही कहा आपने। अग्नि में तो तेज, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे भगवान तुम्हारे अंदर है पर दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। या अग्नि में तेज है, देखिए अग्नि आपको दिखेगी लेकिन ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोई शक्ति है, वो शक्ति नहीं दिखेगी, अग्नि दिखेगी। बादल है, उसमें उसमें बिजली है अंदर, लेकिन वो बाहर से तो नहीं दिखती है ना, जब तक चमकेगी नहीं। या वो बिजली तो हमेशा होती है बादल के अंदर, लेकिन उसकी चमक या कॉन्स जो है वो आपको कभी कभी दिखती है। जब तो बादल ये आपस सारे, में हाँ टकराते जी, हैं जब बादल आपस में टकराते हैं जब भी बिजली नजर आती है। बिल्कुल। अब आंखों में जो है ये रोशनी है, आंखें तो दिखती हैं, उसके अंदर जो रोशनी है उसको आप नहीं देख सकते। उसको सिर्फ आपकी आंखें जो है जब
किसी चीज को देखेंगी तो आप उसको समझ सकते हो कि हमारी आंखों में रोशनी है। इसी तरह से मैंने कई सारे लिखे हैं, आंखों में रोशनी है, बलियों में वो बल है। जो आपको एक पहलवान दिखेगा लेकिन उसका बल नहीं दिखता, ये बल तब दिखेगा जब वो कोई करतब करके दिखाएगा, तब आपको लगेगा हाँ ये तो इतना बली है। ज्ञानियों में ज्ञान है, ज्ञानी बंदा नजर आएगा लेकिन बाहर से आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। योगी में तप है, अब योगी दिखता है तप नहीं दिखता है, दोनों एक रूप है, अंदर में एक ही रूप हुए हुए हैं। सूरज में गर्मी है, सूरज में किरणें हैं, सूरज में तेज है, लाली है, लेकिन कोई भी चीज सूरज से अलग नहीं की जा सकती, ना उसकी गर्मी, ना उसकी किरणें, ना उसका तेज, ना उसकी लाली, खाली हमको सूरज ही दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरह से इनको अगर हम सोचें कि किस तरह से प्रकृति एक से दूसरे में किस तरह से मिली हुई है, जुड़ी हुई है, और भिन्नता का कहीं भान होता है, कभी नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान के चक्षुओं से देखें तो हमको हर जगह उसका कोई ना कोई मिलाप का रूप दिखाई पड़ता है। इसी तरह चंद्रमा में शीतलता, चंद्रमा दिखता है, शीतलता नहीं दिखती। जो भी किसी चीज का गुण है वो उसके अंदर समाया हुआ है। फूल के अंदर सुगंध है, आपको सुगंध दिखती है? नहीं दिखती, फूल दिखता है। तो क्या फूल और सुगंध का मेल नहीं है? कितना सुंदर मिलाप है। इसी पृथ्वी तरह में भी गंध है, हाँ जी, मैं अभी बता रही हूँ, पृथ्वी में भी गंध है। यही बता रही हूँ मैं आगे। ये हाँ। बाकी पानी में सारे तृप्ति है, बुझाने, ऐसे तो पानी में प्यास बुझाने की एक ताकत है। पानी दिखता है लेकिन उसकी ताकत नहीं दिखती हमको। आकाश में शब्द है, ओम है, अब वो दिखाई नहीं देता, आकाश तो इतना खुला दिखाई देता है, इतना विस्तार में, इतना विस्तृत। पृथ्वी में गंध है, अग्नि में तेज है, तेज है। वायु में अस्थिरता है, वायु चलती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, उसके अंदर वो स्थिर नहीं रह सकती। वायु, वायु में अस्थिरता है, मन में चंचलता है, बुद्धि में विवेक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और अलग से अगर इनको देखें तो कितना सुंदर मिलाप दिखता है इसमें। बुद्धि का विवेक के साथ जब मिलाप होता है, मन का जब विचार के साथ मिलाप हो रहा है, सूरज का जब गर्मी से मिलाप हो रहा है, अग्नि का तेज में मिलाप हो रहा है, हर चीज का मिलाप हो रहा है, पूरी सृष्टि में मधुर मिलाप है। कभी हमने सोचा ये कि पूरी सृष्टि मधुर मिलाप के रूप में है? आप लोग सोचिए, अपना भी दीजिए कि आपको कहाँ दिखता है मिलाप। उषा जी ने बहुत सुंदर बताया, बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, दोनों का मिलाप है। अब यहाँ दिन और रात को हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिन अलग आता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है, मिलाप नहीं होता। हमको विचार करना पड़ता है कहाँ मिलाप है, कहाँ मिलाप नहीं है, कहाँ भिन्नता है। कई जगह हमको भिन्नता दिखाई देगी, कई जगह मिलाप दिखाई देगा। तो ये सारा विचार के रूप में, भाव के रूप में ये पूरा चैप्टर है। इसको जितना आप सोचोगे, जितना आप समझेंगे इस तरीके से, उतना आपको लगेगा कि आप मिलाप के नजदीक जा रहे हैं, आपका परमात्मा से मिलाप हो रहा है। क्योंकि ये प्रकृति को देखकर ही हमको लगता है कि पूरी प्रकृति में अगर ब्रह्म है, इसका मिलाप हो रहा है प्रकृति के साथ, तो हमारा भी मिलाप वही, हम भी कनेक्टेड है, अलग नहीं है। हाँ जी, टाइम इज अबाउट दैट टाइम कि हम लोग कुछ एनी वन हैज एनी कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स या क्वेश्चन? मैं तो ये कहूंगा कि कई चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन कंडक्ट से पता लगता है। जब आपकी पूरी की पूरी तसल्ली हो जाए, जैसे हो, जिस हाल में हो, बस शुक्राना ही शुक्राना खाली करे, सुबह उठ के कहे मालिक जो दिया है, जैसा दिया है, जो भी कुछ बनाया उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। जैसे कि बॉडी दी है, दैट टू इन वर्किंग ऑर्डर, वन पीस में, ये भी तो सभी को तो नहीं ना नसीब होती।
उसका शुक्राना हम करते ही नहीं। वी टेक देखिए जी, शरीर भी मिलाप है। अगर आप एक अंग को दूसरे अंग से मिलाए, बिना एक अंग के दूसरा अंग काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। आपके पास बिल्कुल आंखें हैं, आपके पास कान नहीं है, तो आप अधूरे हैं। अधूरे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो तो ये भी एक तसल्ली। मिलाप है। शरीर को देखिए कितना बड़ा मिलाप है, महामिलाप है। हम्म, तो अगर हम ऐसी दृष्टि बना लें कि जहां हमें मिलाप दिखाई पड़ता है, वो ठीक है, धन्यवाद करते रहो, करना भी चाहिए, कृतज्ञता है, प्रकट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मिलाप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम इसके ऊपर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हमको मिलाप की परिस्थितियां ढूंढनी है। कहाँ मिलाप हो रहा है, किससे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तभी हम मिलाप को समझ पाएंगे ना। ऐसे तो हम धन्यवाद तो हर वक्त करते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक मेरी अपनी समझ ये कह रही है, मैं नहीं कहती कि सभी लोग अपने हिसाब से सोचिए। हर किसी का सोच अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है, कोई किसी पे कुछ थोप नहीं रहा। लेकिन मतलब ये है कि थोड़ा एक दूसरे को एनकरेज करके भाव को उत्पन्न करना है। अंदर जो सोए हुए हमारे भाव हैं, उनको जागृत करना है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार ये मधुर मिलाप पढ़ा होगा, लेकिन कभी हमने सोचा कि इसके अंदर क्या भाव है। पढ़ लिया, थोड़ा सा रो लिया, थोड़ा समझ लिया, बस ये हमने मधुर मिलाप पढ़ लिया, पढ़ छड्डा। पढ़ छड़िया हो गया। अभी आगे आगे पूरा हमने पढ़ा ही नहीं, अभी वो पढ़ेंगे तो तो और हम समझ आएगा कुछ ज्यादा। भी नहीं पढ़ा है अभी। तो इसके अंदर ये सच पूछो तो जितना भी हम लोगों ने जितना भी मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, किसी के लिए नहीं, ये सब सुबह मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के अंदर ये सारे भाव प्रकट हुए। इससे पहले एक भी भाव नहीं था, एक भी भाव नहीं था। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कि बोलने के लिए कुछ तो है नहीं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज तो इतनी गीता जी, सरल है। देखा जाए तो गीता जी में अपने रूप को उन्होंने विस्तृत बतलाया है कि अग्नि में मैं उष्णता हूँ, इसमें मैं ये हूँ। तो भगवान के सब रूप हैं। तो भगवान ने कहा ना कि इसमें मैं तेज हूँ, इसमें मैं ये हूँ, बलवान में मैं बल हूँ। तो ये सारी चीजें गीता जी में लिखी हुई हैं और हम लोग सिर्फ पढ़कर छुट्टी कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मिलाप, तो हर चीज का एक दूसरे से संबंध है और मिलाप है। जैसे हम सबका, राम शरणम के साथियों का एक दूसरे से मिलाप है। पर वही है ना, कभी सोचा नहीं, कभी भाव नहीं जगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इसको पढ़ते हुए हमें अपने भाव जगाने हैं। सोचना है कि स्वामी जी ने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या सोच के लिखा है। तो क्योंकि शब्द इतने छोटे छोटे हैं कि उसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। तो आप पढ़ोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। असली चीज हमने भाव समझनी है इसमें। एक चीज और है कमलेश जी, जो कहते हैं कि जो दृश्य नजर आता है ना, ये दृश्य तो ओनली सिर्फ 5% ही है। बाकी 295% मतलब के ये 95% जो है सारा जो है अदृश्य है। अदृश्य जगत बहुत बड़ा है। दृश्य जगत तो ये हम जो नजर आ रहा है ये सब माया वाला बहुत छोटा सा है, 5% है सिर्फ। अदृश्य तो 95% है। उसको देखने लगो तो उसमें बहुत कुछ नजर आएगा आपको, जो कि सारा अदृश्य ही है। और गीता का तो एक ही लफ्ज याद रखने की जरूरत है कि मैं अविनाशी हूँ, अविनाशी तत्व। मैं अविनाशी हूँ, सदा से हूँ, सदा ही रहने वाला हूँ, अभी भी हूँ, और सब में एक बराबर हूँ। सब तो में एक एक शब्द बराबर को है। आप पकड़ लें, आप पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक ही चीज को अविनाशी, पकड़ लें, मैं अविनाशी तत्व हूँ, या मैं कहीं नहीं जाने वाला। ओके, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन।